Assalamualaikum. So, our next question from the patho section of cardiology. We have a 25 years old male presented with complaints of shortness of breath on moderate exertion. ठीक है. He has no family history of a sudden cardiac death and he does not use any tobacco or illicit drugs. ऑन एग्जामिनेशन हमें क्या मिला है, फेंट सिस्टोलिक मर्मर मिला है एट द लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर एंड सुपाइन पोजीशन. ठीक है. दैट इंक्रीजेस टू 3/6 इन इंटेंसिटी विद वेल्सलवा मैनोवर. वेल्सलवा मैनोवर के बाद ये 3/6 जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है. ठीक है. इंटेंसिटी में इको पे हमें क्या मिला है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल हाइपरट्रॉफी मिली है एंड इंक्रीज्ड लेफ्ट वेंट्रिकुलर मास मिला है. पेशेंट को हमने क्या दिया है, हाई डोज बीटा ब्लॉकर जो है वो हमने दिए हैं. और जब फॉलोअप उसने किया है तो उसके साथ वो इम्प्रूव भी कर गया है. ठीक है. और जब वो वापस आए तो जो सुपाइन मरमर थे वो नहीं है, वेल्सलवा मैनोवर के साथ जो मरमर हो रहे थे अब नहीं है. लाइक वो इम्प्रूव कर गया है पेशेंट इन बीटा ब्लॉकर्स के साथ. सो इस इम्प्रूवमेंट के लिए क्या चीज़ जो है वो हो सकता है कि दैट इज़ लाइक वो जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पेशेंट. ठीक है. ये फार्मा का हमारे पास क्वेश्चन है. सॉरी. ठीक है. सो हमारे पास इस पेशेंट की हमने पहले डायग्नोसिस बनानी है. डायग्नोसिस क्या बन रहा है, डायग्नोसिस हमारे पास बन रहा है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है. ठीक है. हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है. तो इसमें लेफ्ट बीटा ब्लॉकर्स के साथ क्या हो रहा है, बीटा ब्लॉकर्स का फंक्शन क्या होता है, एक्शन उनका क्या होता है. तो दे रिड्यूस द लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्टिलिटी, उसको रिड्यूस करवाते हैं. ठीक है. तो पेशेंट का जो हमारे पास वो है सेप्टल हाइपरट्रॉफी है एंड उसके साथ हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर मास जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है. लेफ्ट वेंट्रिकुलर मास वो इंक्रीज़ हो रहा है और हमारे पास सेप्टल हाइपरट्रॉफी है. इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल जो है वो हाइपरट्रॉफी है. ठीक है. हाइपरट्रॉफी है. तो ये हमारे पास हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी जो है हमने डायग्नोसिस बना ली है. So many patients with hypertrophic cardiomyopathy, they have a left ventricular outflow tract obstruction. Left ventricular outflow tract obstruction इनको होता है. ठीक है. obstruction इनको होता है जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हमारे पास जो कार्डियक आउटपुट होता है, कार्डियक आउटपुट क्या हो जाता है, डिक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट, जिसकी वजह से सिंकपी होती है, इनको सिंकपी होती है, जिसकी वजह से उनको डिस्निया भी होता है. ठीक है. सो द आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो इंक्रीज़ करता है. ये जो आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो इंक्रीज़ करता है विद जब हमारे पास इट इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन द लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम. लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम जब हम डिक्रीज़ करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन है दैट वुड इंक्रीजेज. तो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम जो है वो कब कम होगा, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होंगे ना. उसकी वजह से क्या होगा, उसमें हमारे पास जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगा. हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से जो हमारे पास फिलिंग टाइम है वो हमारे पास डिक्रीज़ कर जाएगा. तो फिलिंग टाइम जब डिक्रीज़ करेगा तो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम जो है वो कम होगा ना. इसके वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम जो है वो हमारे पास कम हो जाएगा. तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे पास आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन है वो और इससे वर्सन कर जाएगा. ठीक है. तो ऑन फिज़िकल एग्जामिनेशन जब हमने देखा है तो हमें क्या मिला है, हमें सिस्टोलिक मर्मर मिला है दैट इंक्रीज विद द वेल्सलवा मैनोवर. तो वेल्सलवा मैनोवर के साथ क्या होता है, वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर लेता है. ठीक है. लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम को डिक्रीज़ करवाता है वेल्सलवा जो है वेल्सलवा दैट डिक्रीजेज द लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम. ठीक है. सॉरी. सो हमारा जो पेशेंट था उसको हमने बीटा ब्लॉकर्स दिए थे. ठीक है. बीटा ब्लॉकर्स हम यूजुअली जो है वो हम
मेटोप्रोलोल लेते हैं, मेटोप्रोलोल और नेडोलोल जो है वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो जब हमने उनको वो दिया है, अपने पेशेंट को ये दिया है, तो इसकी वजह से क्या हो गया है, उसका जो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर गया है, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ कर गया है। वो कैसे इंक्रीज़ कर रहा है, उसके लिए हमारे पास टू जो है वो मैकेनिज़म्स हैं। हमारे पास क्या है, टू मैकेनिज़म्स है। एक तो ये हमारे पास हार्ट रेट को जो है वो कम कर रहे हैं, और एक हमारे पास ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी है ना, उसको भी कम कर रहा है, ठीक है। लेफ़्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी कम कर रहा है, ठीक है, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जब हमारे पास हार्ट रेट जो है वो कम होगा तो हमारे पास डायस्टोलिक फिलिंग टाइम जो है, डायस्टोलिक फिलिंग टाइम जो है वो ज़्यादा होगा। डायस्टोलिक फिलिंग टाइम ज़्यादा होगा तो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम जो है वो भी हमारे पास ज़्यादा होगा, फिलिंग ज़्यादा होगी ना। और जब हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी तो हमारे पास जो एंड सिस्टोलिक जो हमारे पास वॉल्यूम बनेगा ना, एंड सिस्टोलिक जो ब्लड हमारे पास रहेगा वेंट्रिकल में, तो वो हमारे पास ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो बचेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो गई है तो इतना कॉन्ट्रैक्शन नहीं है कि वो पूरा ब्लड जो है वो इंजेक्ट करे ये वेंट्रिकल। तो हमारे पास क्या होगा, जो एनसिस्टोलिक वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज़ करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ करेगा, और जो हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन है वो डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो ये वाला सेम मैकेनिज़्म जो है वो हमारे पास नॉन डायहाइड्रोपैराडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं उनके साथ भी होता है, जिसमें हमारे पास वेरापेमिल एंड डाल्टियाज़म आ रहा है, ठीक है। तो उनके साथ, लेकिन मोस्ट कॉमनली वेरापेमिल का जो है वो इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, उसका भी यही सिमिलर इफ़ेक्ट होता है, वो डिक्रीज़ करवाता है इसके हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। और अगर वो हम कब देते हैं, जब हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स के लिए भी बिल्कुल ही कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो, या फिर बीटा ब्लॉकर से हमारा जो है वो लाइक उसके बस ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन में, और ये याद रखना है कि इसमें अगर बीटा ब्लॉकर के लिए हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो तो हम फिर देते हैं नॉन डायहाइड्रोपैराडिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। सो व्हाई नॉट दी डायलेशन ऑफ द एपिकार्डियल कोरोनरी आर्टरीज। तो जैसे कि हमने वो मैकेनिज्म डिस्कस किया है, तो उसमें तो ये है ही नहीं, ठीक है। तो सम पेशेंट्स विद हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी दे में एक्सपीरियंस एंजाइनल सिम्टम्स जो है वो उनको हो सकते हैं, ठीक है। दे में एक्सपीरियंस एंजाइनल सिम्टम्स ड्यू टू, क्यों हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ब्लड सप्लाई जो है वो हमारे पास कोरोनरीज को डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। मायोकार्डियल मास को जो है इंक्रीज मायोकार्डियल मास है ना, तो उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो उसके लिए सफिशेंट नहीं है। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करवाते हैं, दे मे हेल्प एलिविएट दीज सिम्टम्स बाय डिक्रीजिंग द लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल स्ट्रेस। जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल स्ट्रेस को भी डिक्रीज़ करवाता है, तो इसकी वजह से जो सिम्टम्स है ये भी मतलब इम्प्रूव हो जाते हैं, ठीक है, एलिविएट हो जाते हैं। तो और जब लेफ़्ट वेंट्रिकुलर वॉल स्ट्रेस कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम होगी। ऑक्सीजन डिमांड जब उसकी कम होगी उसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी परफ्यूजन ग्रेडियंट को भी ये वो कर रहा है, ठीक है, उसको भी परफ्यूजन को भी ये इम्प्रूव कर रहे हैं। तो दे हैव मिनिमल डायलेटरी इफेक्ट ऑन द कोरोनरी आर्टरीज। लाइक बीटा ब्लॉकर्स का जो है इनका कोरोनरी आर्टरीज पे इतना वो नहीं है, डायलेटरी इफेक्ट नहीं है, बट फिर भी मतलब थोड़ा बहुत इससे हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है इनका। फिर इंक्रीज इन द लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक फ्लो वेलोसिटी। तो इसमें क्या होता है, इंक्रीजिंग दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, विद द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक वो इंक्रीज़ कर रहा है विद द बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर्स वो क्या करवाते हैं, दे टेंड टू रिड्यूस द फ्लो
फ्लो वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, फ्लो वेलोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जितना हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा उतना हमारे पास फ्लो वेलोसिटी जो है वो कम होगी। तो हमारे पास इस पेशेंट का जो फ्लो वेलोसिटी जब कम हुई है तभी तो मरमर जो है वो गायब हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है ड्यू टू बीटा ब्लॉकर यूज़, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लो वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है, और फ्लो वेलोसिटी कम हो रही है तो मरमर जो है वो भी कम हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज़ हो रहा है। फिर हमारे पास जो डिक्रीज़ इन द लेफ्ट वेंट्रिकुलर मास, तो हमारे पास ये रिमॉडलिंग को भी डिक्रीज़ करवाता है ना, ये बीटा ब्लॉकर जो है दे रिड्यूस द कंपनसेटरी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी दैट कैन अकर इन हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी विद ड्यू टू प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन अगेंस्ट आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि ओवर यूज़ हो रहा है ना हमारा जो वेंट्रिकुलर मसल है, तो उसकी वजह से भी हाइपरट्रॉफी हो रही है। तो उसके लिए जो बीटा ब्लॉकर्स है वो इसी को जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन है उसको कम करवा रहा है। तो हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल के जो एक्सर्शन जो कर रहा है ना, मैक्सिमम जो एक्स्ट्रा एक्सर्शन वो कर रहा है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, ये इम्प्रूव कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर मास जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स। और ये हमारे पास विद इन 2 इम्प्रूवमेंट जो हमारे पास आ रही है ना, ये विद इन 2 वीक्स में जो है वो एविडेंट हो जाता है हमारे पास। बीटा ब्लॉकर्स हमारे पास दे इंक्रीजेज द लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रीलोड। कैसे इंक्रीज़ करवा रहा है कि हमारे पास हार्ट रेट जो है वो कम हो रहा है, तो जो हार्ट रेट जब वो कम हो रहा है और जो हार्ट रेट कम हो रहा है तो हमारे पास डिक्रीज इन द हार्ट रेट है ना, तो हमारे पास जो डायस्टोलिक फिलिंग टाइम है वो फिलिंग टाइम वो इंक्रीज़ करवा रहा है। फिलिंग टाइम इंक्रीज़ कर रहा है तो मतलब हमारे पास ब्लड ज़्यादा आ रहा है, वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है तो हमारे पास प्री लोड ज़्यादा हो रहा है ना, यही वाला फिनोमेना होता है, ठीक है। प्री लोड ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से हमारे पास जो प्री लोड वो ज़्यादा करवा रहा है, लेकिन यह तो इन लोगों ने लिखा है कि ये प्रीलोड कम हो रहा है, तो प्रीलोड कम नहीं करवा रहा बल्कि हमारे पास जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो इंक्रीज़ करवा रहे हैं प्रीलोड को, ठीक है। तो दिस ऑप्शन इज़ आल्सो इनकरेक्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर क्वेश्चन नंबर 9 एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।